नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि मानव की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो 5 विभागों में विभाजित की गई है और उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम देखने जा रहे हैं मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियां। आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्रों में लगभग 5% से कम लोग प्राथमिक प्रवृत्तियों से जुड़े हैं, जबकि विकासशील देशों में मानव श्रम को अधिक प्रधानता दी जा रही है। जो विकासशील देश हैं वो देशों में मानव श्रम को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। प्राणियों तथा मछलियों का शिकार करना, वन्य उपज एकत्र करना, पशुपालन एवं खेत प्रवृत्ति मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियाँ हैं। चलिए तो देखते हैं अब शिकार एवं संग्रह संचय प्रवृत्ति। आदि युग में पृथ्वी पर समस्त मानव शिकारी एवं संग्राहक के रूप में जीवन जीते थे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लोग भोजन प्राप्त करने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता हुआ जीवन व्यतीत करते थे। छोटे समूह कबीलों में रहते थे, उनके पास उनकी कोई संपत्ति नहीं थी। पत्थर से बने हुए साधनों से शिकार करते थे, वल्कल वस्त्र पहनते थे तथा जंगल में से मिलने वाली स्थानीय सामग्री से अपना निवास करते थे। मतलब कि पहले के लोग पृथ्वी पर शिकार करते थे, पत्थर से नोकीले साधन बनाते थे और इस तरीके से वो जंगल से मिलने वाले साधनों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते थे। समुद्र किनारे रहने वाले लोग समुद्र में से मिलने वाली मछलियों एवं दूसरे जीवों से अपना भरण पोषण करते थे। उष्णकटिबंध के निवासी शिकार एवं जंगली उपज एकत्र करने की प्रवृत्ति करते थे। ये लोग प्राकृतिक परिस्थितियों में ही जीवन जीते थे। पर्यावरण में भी कुछ परिवर्तन किए बिना स्वाश्रयी अवस्था में जीवन व्यतीत करते थे। वर्तमान समय में ऐसे लोग ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के मर्यादित क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। मतलब कि अभी भी आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक लेलोज, अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मी तथा बुशमैन, अलास्का के एस्किमो, यूरोप महाद्वीप के लैप लोग, अमेरिका महाद्वीप के रेड इंडियंस, दक्षिण भारत के पालीमान तथा मलेशिया के सेमांग आदि लोग प्राथमिक प्रवृत्तियां करते हैं। मतलब कि ये जो बताया गया है, ये शहरों के नाम ऑस्ट्रेलिया का ब्लैक लेलोज, अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मी तथा बुशमैन, अलास्का के एस्किमो, यूरोप महाद्वीप के लैप लोग और अमेरिका महाद्वीप के रेड इंडियंस, ये सब क्या हैं कि अभी भी प्राथमिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। अगला है पशुपालन। प्राथमिक प्रवृत्तियों में पशुपालन का कार्य महत्वपूर्ण रहा है। आज भी घास के मैदान में रहने वाले लोग गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, ट्रुंग प्रदेश के लोग, रेंडियर रेगिस्तान प्रदेश के लोग, ऊँट, भेड़, बकरी पर्वतीय प्रदेश के लोग, लामा, याक प्राणियों को पालते हैं। ये प्राणी बोझ ढोने, खेती कार्य एवं पशु उपजों में उपयोगी हैं। उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले लोग अस्थायी प्रकार का पशुपालन करते हैं, परंतु अब ये व्यापारिक पशुपालन प्रवृत्तियों की ओर मुड़ चुके हैं। मतलब कि ये लोग रेगिस्तान में रहकर पशुपालन का उपयोग करते हैं। पशुपालन के द्वारा अब धीरे धीरे ये व्यापारिक पशुपालन की ओर मुड़ गए हैं। अगला है अस्थायी पशुपालन। इस प्रकार के पशुपालन के साथ जुड़े हुए पशुपालक स्थायी जीवन नहीं जीते हैं। पशुपालक अपने पशुओं के साथ ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थानांतरण करते हैं। हिमालय में सर्दी में ऊंचे ढलानों से तलहटी की ओर एवं गर्मी में तलहटी से ऊंचे ढालों की ओर स्थानांतरण करते हैं। ट्रुंग प्रदेश के पशुपालक सर्दी की ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर एवं गर्मी की ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरण करते हैं। मतलब कि जब ज़्यादा गर्मी होगी तो वो दूसरे स्थल पर स्थानांतरण करते हैं और जब ज़्यादा ठंडी होगी तो वो जो पठारी प्रदेश होता है या तलहटी प्रदेश होता है वहाँ पर स्थानांतरण करते हैं। ये पशुपालक निश्चित क्षेत्र में पशुओं के साथ भटकते हैं। उन्हें ऋतुओं एवं मौसम की विस्तृत जानकारी होती है, घास एवं पानी के स्रोत आदि के विषय में जानकारी रखते हैं। उनके पशु प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होते हैं। अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के पशुपालक भेड़ बकरी पालते हैं। अस्थायी पशुपालक भेड़ बकरी, ऊँट, गाय, बैल, घोड़ा एवं खच्चर आदि प्राणियों को पालते हैं। इस प्रकार का पशुपालन विकासशील देशों में होता है। ये पशुपालक अपने पशुओं द्वारा दूध, मांस, ऊन एवं चमड़ा आदि पशु उपजे प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मतलब कि ये लोग पशुओं का दूध, मांस, ऊन
चमड़ा, ये सब की उपजे प्राप्त करके, उपजे मतलब कि ये इनको पालते हैं और अपने जीवन यापन करने के लिए वो उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार पशुपालन परिस्थिति तंत्र के अनुरूप पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक अनुकूलन का विशिष्ट स्वरूप है। यहाँ पशुपाल तथा उनके द्वारा पाले गए प्राणी परस्पर आश्रित तथा एक समुदाय के रूप में रहते हैं। विश्व में अस्थायी पशुपालन के स्रोत आर्कटिक प्रदेश, यूरेशिया का स्टेप्स प्रदेश, दक्षिण पश्चिम एशिया, सहारा का रेगिस्तान, अरबस्तान का रेगिस्तान प्रदेश, अफ्रीका के सवाना घास के पट्टे, एंडीज एवं एशिया के पठार। हालांकि इस प्रकार के पशुपालकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जो अस्थायी पशुपालक है, जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, वो प्रदेश है आर्कटिक प्रदेश, यूरेशिया का स्टेप प्रदेश, दक्षिण पश्चिम एशिया, सहारा का रेगिस्तान, अरबस्तान का रेगिस्तान, अफ्रीका के सवाना के पट्टे, एंडीज एवं एशिया के पठार। अगला है व्यापारिक पशुपालन। अस्थायी पशुपालन की अपेक्षा व्यापारिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पूंजी प्रधान है। पशु उपजों में से अधिक आय मिलती रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, मुर्गा, बत्तख, घोड़ा आदि पशुओं को पाला जाता है। इस प्रकार के पशुपालन में दूध, मांस, चमड़ा, ऊन तथा अंडा आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार किए गए विशेष डब्बों में बंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। पशुओं की उत्तम नस्ल तैयार करना, पालना, प्राणियों से होने वाले रोगों के लिए दवाएं देना, पशु चिकित्सक द्वारा प्राणियों की चिकित्सा कराना, मुर्गा बत्तख को वैज्ञानिक ढंग से पालना, पशुओं को उत्तम आहार प्रदान करना, पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करना आदि बातों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। दुनिया में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएस, भारत, डेनमार्क, उरुग्वे आदि देशों में व्यापारिक पशुपालन बड़े पैमाने पर हो रहा है। मतलब कि व्यापारिक पशुपालन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के प्राणियों को पाला जाता है, उनकी नस्लें तैयार की जाती है, उनको अच्छा भोजन दिया जाता है और फिर उनके मांस, अंडा, दूध, चमड़ा, ऊन, ये सब जो विदेश है, विदेश व्यापार में इनको इंटरनेशनल व्यापार में निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। अगला है खेती। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व विश्व में खेती की शुरुआत हुई। प्रारंभ में मानव प्राणियों का शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। उसके बाद पशुओं के साथ निकटता स्थापित करके मानव पशुपालन की ओर मुड़ा। पशुओं का उपयोग बोझा ढोने में किया, फिर खेती में उनका उपयोग करके कृषि प्रवृत्ति की शुरुआत की। खेती के कारण मानव की स्थायी जीवन शुरू हुआ। सर्वप्रथम मानव ने जंगल के वृक्षों को काटकर जमीन का संपादन करके वहाँ खेती प्राप्त करता था। लगभग 2 से 5 वर्ष तक उस जमीन में फसल लेने के बाद उत्पादन घटने से उस जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन खेती के लिए संपादन करता था। इस तरह यह खेती प्राथमिक कक्षा की अस्थायी कृषि पद्धति कहलाती थी। उस समय बीतने पर अनुकूल जलवायु, सिंचाई की सुविधा एवं उपजाऊ जमीन क्षेत्रों में स्थायी कृषि पद्धति का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप ग्रामीण आदिवासियों का उद्भव हुआ। सभी प्राथमिक प्रवृत्तियों में खेती सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या खेती पर निर्भर है। विकासशील देशों में 65% से अधिक लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। मतलब विकासशील जो देश है, जैसे भारत भी उसमें आता है, सो यहाँ पे 65% से भी अधिक लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर ही आधारित है। 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति का प्रभाव एशिया, अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के देशों में हुआ। खेती के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। खेती के यंत्रों का उपयोग शुरू हुआ। मानव ने खेती की निश्चित फसल लेने की शुरुआत की, जिसमें गेहूँ, धान, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, मक्का आदि का मुख्य फसल बनी। जमीन को प्राप्त करके अधिक उपज प्राप्त करने के हेतु प्रयास शुरू हुए। बागायती खेती का विकास हुआ। तैयार फसलों का विश्व बाजार में आयात निर्यात भी शुरू हुआ। मक्का की खेती मध्य अमेरिका में से विश्व के कई देशों में फैली। आलू की खेती एंडीज से यूरोपियन देशों में गई। पुर्तगाली तंबाकू का पौधा भारत में लाए। खेती में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का लाभ मिलने से हरियाली क्रांति आई। मतलब खेती में तकनीकी क्रांति आने की वजह से आज हम देखते हैं कि भारत में जो पहले फसल का उत्पादन बहुत कम होता था, आज बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। खेती में विश्व के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर खेती का अत्यधिक प्रभाव है। जलवायु, बरसात, जमीन एवं भूपृष्ठ खेती प्रवृत्तियों पर असर करने वाले परिबल है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे खेती आधारित अनुषांगिक प्रवृत्तियाँ।
धन्यवाद।